सफेद शेर का पुनर्जन्म और ब्लैक पैंथर से अंतिम बदला। काला ने सफेद शेर की माँ और उसके भाई को मारकर एक दहाड़ लगाई, जैसे कि वो जंगल का राजा है। काफी दिन बीत जाने के बाद एक दिन रात के समय हल्की बारिश हो रही थी और सफेद शेर की आत्मा जंगल में भटक रही थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। अचानक हवा में एक आवाज गूंजती है, राजा, अब समय आ गया है, तुम्हारा पुनर्जन्म होना चाहिए। काला ने मेरे परिवार का नाश किया। माँ, भाई, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। मैं केवल बदला चाहता हूँ। बदला ही हमेशा समाधान नहीं होता, लेकिन तुम्हारी आत्मा को न्याय चाहिए। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, लेकिन याद रखना, ये यात्रा आसान नहीं होगी। कई मोड़ आएंगे और हर मोड़ पर तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को पहचानना होगा। तब जंगल में एक अनोखी रोशनी फैलती है और सफेद शेर का पुनर्जन्म होता है। उसकी शक्तिशाली दहाड़ से जंगल कांप उठता है। काला मोटी मगरमच्छ के साथ बैठा था। तब वहाँ बंदर आता है और कहता है, मालिक, मैंने सुना है कि सफेद शेर वापस आ गया है। क्या कहा? राजा फिर से जीवित हो गया। अगर वो लौट भी आया तो क्या कर लेगा? उसने पहले भी मुझसे हार मानी थी। सावधान रहना काला, सफेद शेर की आत्मा कमजोर नहीं होती। अगर वो वापस आया है तो वो अपना बदला नहीं, बल्कि पूरे जंगल को भी वापस ले जाएगा। मैं जंगल का राजा हूँ और कोई मुझे चुनौती नहीं दे सकता। सफेद शेर जंगल की पुरानी चट्टान पर खड़ा था, जहाँ उसके परिवार को मारा गया था। उसकी आंखों में आस थी। तभी वहाँ हाथी आता है। राजा, राजा, तुम आ गए। राजा, तुम लौट आए हो। मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया। शेरा, काला ने मेरी माँ को मार डाला, मेरे भाई को धोखा दिया और अब वो पूरे जंगल पर राज कर रहा है। तुम अकेले नहीं हो राजा। जंगल के सभी जानवर काला के अत्याचार से त्रस्त है। अब समय आ गया है कि हम सब साथ मिलकर उसका अंत करें। वो बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ बाघिन आती है। उसकी आंखों में भी आस दिखाई देती है और वो कहती है, राजा, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। काला ने मेरे बच्चों को भी मार डाला। मुझे न्याय चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हारे साथ जरूर लड़ूंगी। बलराम नाम का भैंसा राजा का सबसे पुराना मित्र घायल अवस्था में पड़ा था। तब गाय उसे बचाने के लिए पानी लाती है। गाय, तुम इतनी छोटी हो पर फिर भी इतनी हिम्मत दिखा रही हो। बलराम भाई, काला ने मेरी माँ को मारा। अब और डरने का समय नहीं है। हमें राजा का साथ देना होगा। तभी वहाँ राजा पहुँचता है। बलराम राजा को देखकर मुस्कुराता है। राजा, तुम वापस आ गए हो। काला का अंत अब निश्चित है। हम सब मिलकर उसका अंत करेंगे। अब समय आ गया है। राजा, बाघिन बलराम और गाय जंगल में एक योजना बनाते हैं। बंदर गुप्त रूप से काला के ग्रुप में शामिल हुआ था। बंदर काला से पूरी जानकारी लेकर सफेद शेर के पास आता है और कहता है, मैंने देखा है कि काला और मोटी मगरमच्छ कुछ नई चाल चल रहे हैं, पर दोनों में मोटी मगरमच्छ सबसे कमजोर है। राजा एक रणनीति बनाता है कि सबसे पहले मोटी मगरमच्छ को खत्म किया जाए ताकि काला कमजोर हो जाए। अब आता है अंतिम टकराव। राजा और काला आमने सामने खड़े हो जाते हैं। काला अपने सारे सैनिकों को बुला लेता है। जंगल का हर जानवर इस लड़ाई को देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। तुमने हिम्मत कैसे की मुझे चुनौती देने की? देख राजा, मेरे पास कितनी ताकत है। ताकत संख्या में नहीं होती काला, दिल की ताकत सबसे बड़ी होती है। लड़ाई शुरू होती है। काला तेजी से हमला करता है, लेकिन राजा हर बार उसका वार रोकता है। बाघिन और बलराम काले के सैनिकों से लड़ रहे थे, जबकि हाथी मोटी मगरमच्छ को रोकता है। राजा और काला के बीच लड़ाई
चरम सीमा पर थी। राजा काला पर वार करता है, लेकिन अचानक मोटी मगरमच्छ हाथी को बुरी तरह घायल कर देती है। राजा हाथी को घायल देखता है और उसका ध्यान भटकता है। काला इसका फायदा उठाकर राजा पर हमला करता है। देखा, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कमजोर बनाती है। नहीं काला, भावनाएं ही मेरी असली ताकत है। मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और इस जंगल के लिए लड़ रहा हूँ। राजा फिर से खड़ा होता है। उसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठता है। वो पूरी ताकत से काला पर हमला करता है। अंत में वो काला को जमीन पर गिरा देता है। काला अब बुरी तरह से हारा हुआ था। उसके सैनिक भी भाग चुके थे। मोटी मगरमच्छ भी घायल थी। तुमने मुझे हरा दिया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं हराया क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए हराया काला क्योंकि मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने जंगल की रक्षा कर रहा था। तुमने अपने अहंकार और लालच में सब कुछ खो दिया। राजा काले को मारने के बजाय उसे जंगल से निष्कासित कर देता है। जाओ काला, तुमने जिस क्रूरता से इस जंगल पर राज किया, अब वो तुम्हारा अभिशाप बन जाएगा। काला जंगल छोड़कर भाग जाता है और जंगल में शांति लौट आती है। राजा बलराम बाघिन और अन्य जानवरों के साथ जंगल के बीच में खड़ा था। उसकी आंखों में आस है, लेकिन उसका दिल शांत है। तुमने जंगल को फिर से बचा लिया राजा। अब हम सब सुरक्षित हैं। ये मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मेरे परिवार की यादें हमेशा मेरे दिल में रहेगी। तभी जंगल में फिर से आवाज प्रकट होती है। राजा, तुमने न केवल अपने परिवार का बदला पूरा किया, बल्कि पूरे जंगल को एक नई शुरुआत दी। तुम एक सच्चे राजा हो। राजा अपनी माँ की समाधि के पास बैठता है और उसकी आंखों से एक अंतिम आंसू गिरता है। वो अपने परिवार की आत्माओं से जुड़ जाता है।